अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में। लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर ले। पेट्रोल का रेट, ईरान जंग के दौरान गाड़ी चलाने वालों के लिए अच्छी खबर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होशरुबा कमी। ईरान इसराइल जंग जारी रहने के बाईस खाम तेल की कीमतें $100 फी बैरल से तजावुज कर गई हैं। दूसरी जानिब 15 मार्च को मुल्क के मेट्रोपॉलिटन इलाकों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में मामूली कमी हुई है, जबकि दूसरे मेट्रोपॉलिटन एरिया में उनकी कीमतों में मामूली इजाफा हुआ है। जैसा कि ईरान इसराइल जंग जारी है, खाम तेल की कीमतें $100 फी बैरल से तजावुज कर गई हैं, जबकि 15 मार्च को मुल्क के मेट्रोपॉलिटन इलाकों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आई है। एक मेट्रोपॉलिटन इलाके में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली कमी आई है, जबकि दूसरे में इनमें मामूली इजाफा हुआ है। ताहम कौमी राजधानी दिल्ली को छोड़कर बाकी 3 मेट्रोपॉलिटन इलाकों में पेट्रोल की कीमतें रुपए से ऊपर है। 100 फी लीटर डीजल की कीमत फी अलहाल रुपए से ऊपर है 90। लेकिन दिल्ली के अलावा दीगर मकामात पर खाम तेल की कीमतों में हालिया इजाफा और अबनाए हुर्मुज़ से सप्लाई में खलल ने मुल्क में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई को मुतासिर नहीं किया। मरकजी हुकूमत ने वाज़े कर दिया है कि आने वाले दिनों में तवानाई के बहरान के कोई आसार नहीं है। आइए जानते हैं कि मुल्क के कुन मेट्रोपॉलिटन इलाकों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हुई है। दिल्ली और मुंबई की कीमतें ऐसी हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो की बात करें तो दोनों जगहों में कोई तब्दीली नहीं आई है। IOCL के अदाद व शुमार के मुताबिक कौमी राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 7.5 रुपये है, 94.77 फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत 7 रुपये 87 काबिल जिक्र बात यह है कि 4 मेट्रोपॉलिटन इलाकों में दिल्ली वाहिद है जहां पेट्रोल की कीमत रुपए से नीचे है, 100 और डीजल की कीमत 10 रुपए से नीचे है, 90 फी लीटर। दूसरी तरफ मुल्क की मालियाती राजधानी मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई है। 15 मार्च को यहां पेट्रोल की कीमत 6 रुपए फी लीटर थी, 103.54 फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत 6 रुपए 90.03 फी लीटर। कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई में सबसे सस्ता पेट्रोल कहां है? दूसरी तरफ कोलकाता में पेट्रोल की कीमतों में मामूली इजाफा हुआ है। IOCL के अदाद व शुमार के मुताबिक 15 मार्च को कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 2 रुपए से बढ़ गईं, 105.41 से रुपए 105.45। ये 5 पैसे फी लीटर इजाफे की नुमाइंदगी करता है। ताहम डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई रुपए 92.02 फी लीटर। उधर जनूबी हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहर चेन्नई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आई है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमतों में 18 पैसे फी लीटर की कमी हुई है। इसके साथ ही कीमत रुपए से कम हो गई है, 100.93 से रुपए 100.80 फी लीटर। डीजल की कीमतों में भी 9 पैसे फी ट्रेल कमी आई है। इसके साथ ही कीमत रुपए से कम हो गई है, 92.48 से रुपए 92.39 फी लीटर। और हैदराबाद में पेट्रोल की फी लीटर कीमत तकरीबन 6 रुपए 50 पैसे है, 107.46। तेल की बैन अल-अक़वामी कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद हैदराबाद में कीमतें मुस्तहकम है। खाम तेल की कीमत में इजाफा। बैन अल-अक़वामी मार्केट के बारे में बात करें तो खाम तेल जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों को मुतासिर करता है, फी बैरल $100 से ऊपर है। अदाद व शुमार के मुताबिक खलीजी ममालिक से ब्रेंट खाम तेल की कीमत $103.14 फी बैरल है। काबिल जिक्र है कि 26 फरवरी से ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 45% इजाफा हुआ है। दरी असना अमरीकी खाम तेल WTI खाम तेल की कीमत $98.71 फी बैरल है। इसमें 26 फरवरी से अब तक 51% इजाफा दर्ज किया गया है। बैंक छुट्टियां, युगदी और रमजान के त्यौहार। बैंकों के लिए लगातार ततीलात, हफ्ते में 3 दिन बैंक छुट्टियां। क्या आपको अगले हफ्ते बैंक में काम है? लेकिन आपको यह जरूर जानना होगा कि बैंकों में अगले हफ्ते ततीलात हैं। वक्त किसी के साथ नहीं रहता। इसी तरह अगर बैंक लेन देन वक्त पर मुकम्मल नहीं होते, जुर्माने नागुज़ीर हैं। मार्च का महीना बहुत ज्यादा माली दबाव का वक्त है। ऐसे अहम वक्त पर बैंकों की लगातार छुट्टियां सारिफीन को परेशान कर रही हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अगले हफ्ते 16 मार्च से 22 मार्च तक बैंक तकरीबन 5 दिन बंद रहेंगे। ये सूरत-ए-हाल इलाकाई त्यौहारों और कौमी त्यौहारों के इत्तेफाक की वजह से पैदा हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की तरफ से ऐलान करदा फहरिस्त के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI समेत तमाम बैंकों के लिए कल 18 छुट्टियां हैं। मार्च का महीना, इसमें हफ्ते के आखिर में हफ्ता और इतवार शामिल हैं। आमतौर पर बैंक महीने के पहले और तीसरे हफ्ता को काम करते हैं, लेकिन इस बार चूंकि त्यौहार इख्तिताम हफ्ता के करीब आता है तो लगातार ततीलात का इम्कान है। लिहाजा
صارفین کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے بینک کے کام کو پہلے سے ہی مکمل کر لیں، خاص طور پر 19 مارچ کو تیلگو ریاستوں میں سب سے بڑا تہوار یوگادی ہے۔ تیلگو نئے سال کے موقع پر اس دن حیدرآباد اور وجے واڑہ شہروں میں تمام بینک بند رہیں گے۔ اسی طرح بنگلورو، چنئی اور ممبئی جیسے بڑے شہروں نے بھی گڑی پڈو اور یوگادی کی تقریبات کی وجہ سے تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ اس سے جنوبی ہندوستان میں بینکنگ کے کاموں میں کچھ خلل پڑنے کا امکان ہے۔ صرف اوگادی ہی نہیں، رمضان کے تہوار کے دوران تعطیلات کا سلسلہ بھی ہے۔ جمعہ 20 مارچ کو وجے واڑہ اور کوچی میں عید الفطر کی وجہ سے بینک بند رہیں گے۔ اگلے دن 21 مارچ بروز ہفتہ وہاں ملک بھر میں رمضان کی چھٹی ہوگی۔ حیدرآباد سمیت دہلی، ممبئی، کولکتہ جیسے میٹرو شہروں میں بینک کام نہیں کریں گے۔ اتوار کو بینک نہیں کھلیں گے کیونکہ اتوار مارچ کو عام تعطیل ہے۔ 22 اس دن بینک نہیں ہوں گے۔ بینکوں کی مسلسل بندش کی وجہ سے ایسے کام جیسا کہ نقد رقم نکالنا اور چیک کلیئرنس ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر رکاوٹ کا شکار تاجر ان 5 دنوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے مالی لین دین کی تیاری کرے۔ دوسری صورت میں کی وجہ سے مسائل کا خطرہ ہے۔ بروقت ادائیگی: اگر ایسے کام ہیں جنہیں بینک کی برانچوں میں جا کر مکمل کرنے کی ضرورت ہے تو بہتر ہے کہ انہیں اس ہفتے مکمل کر لیا جائے، یہاں تک کہ جب بینک بند ہوں گے ڈیجیٹل خدمات ہوں گی بلا تعطل جاری رکھیں، اور گوگل پے جیسی UPI خدمات دن میں 24 گھنٹے دستیاب ہوں گی۔ آپ نیٹ بینکنگ اور موبائل بینکنگ ایپس کے ذریعے کہیں سے بھی رقم بھیج یا وصول کر سکتے ہیں۔ یہ خدمات ہر وقت کام کریں گی سوائے بینک کے۔ سرور کی بحالی: نقدی کی ضروریات کے لیے ATM معمول کے مطابق دستیاب ہیں، تاہم مسلسل تعطیلات کی وجہ سے وہاں ایک ہے ATM میں کیش کی کمی کا امکان، لہٰذا یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ پہلے سے کچھ نقد رقم رکھیں۔ کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے آن لائن ادائیگی کرنے سے نقدی کی مشکلات کو کسی حد تک دور کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نئے کارڈز کے لیے درخواست دینے کی ضرورت ہے، آپ ایسا آن لائن کر سکتے ہیں۔ آخر میں، تعطیلات کی یہ فہرست ریاست کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ کچھ علاقوں میں خاص تہواروں کی وجہ سے اضافی تعطیلات ہو سکتی ہیں، لہٰذا اپنے مقامی بینک برانچ میں دستیاب چھٹیوں کا کیلنڈر چیک کریں۔ ایمرجنسی کی صورت میں آپ آسانی سے اپنا کام مکمل کر سکتے ہیں۔ آن لائن بینکنگ کا سہارا لے کر مالیاتی ٹیوکس خدمات اپنے بجٹ اور کاموں کے بارے میں ہوشیار رہیں۔ پینشن میں اضافہ: خواتین کے لیے 2500 روپے ماہانہ۔ CM ریونت ایک اور انتخابی وعدے کو نافذ کرنے کی سمت کام کر رہے ہیں۔ کانگریس کی تشکیل کے بعد وہ ایک کے بعد ایک اسکیمیں پیش کرتے رہے ہیں۔ اب وہ 2 زیر التوا اسکیموں کو نافذ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ وہ خواتین کے لیے پینشن بڑھا کر 2500 روپے اور پینشن کے لیے 4000 روپے کرنے کے اعلان کو حتمی شکل دے رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ کل پیر سے شروع ہونے والے اسمبلی بجٹ اجلاس میں پیش کیے جانے والے بجٹ میں اس سلسلے میں اعلان کرنے کے لیے بات چیت جاری ہے۔ تلنگانہ اسمبلی کے اجلاس کل پیر سے شروع ہوں گے۔ یہ سیشن صبح 11:45 بجے شروع ہوگا۔ اس بار نئے گورنر شیوا پرتاپ شکلن پہلی بار اسمبلی کا دورہ کریں گے۔ دونوں ایوانوں کا آغاز گورنر کی تقریر سے ہوگا۔ ریونت ریڈی حکومت 10 دنوں تک اجلاس منعقد کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ تلنگانہ تیل کے مجسمے کی کل پیر کے اسمبلی احاطے میں نقاب کشائی کی جائے گی۔ ان سیشنوں میں پیش کیے جانے والے بجٹ کے بارے میں وزیر خزانہ ملو بھٹی وکرم ماروکا کی قیادت میں محکمہ وار پری بجٹ میٹنگیں پہلے ہی مکمل ہو چکی ہیں۔ وزیر بھٹی وکرماک نے تمام محکموں کے وزراء اور عہدیداروں کے ساتھ جائزہ لیا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس بار بجٹ میں فلاح و بہبود اور ترقی کو بڑا مقام دیا جائے گا۔ کسانوں کی بہبود، مہالکشمی، اندرما مانیسو اور گروہا جیوتھی جیسی 6 ضمانتوں کے نفاذ کے لیے بھاری فنڈز مختص کیے جانے کا امکان ہے۔ چونکہ زیر التوا وعدوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے فنڈز کی تقسیم کو اقتدار میں آئے 2.5 سال مکمل ہونے والے ہیں، حکومت زیر التوا وعدوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ اگر آپ ایک مبتدی ہیں، بجٹ زیر التوا وعدوں پر عمل درآمد کی وضاحت فراہم کرتا ہے۔ اس کے ایک حصے کے طور پر اگلے مالی سال سے کیے گئے انتخابی وعدے کے مطابق 18 سال کی عمر پوری کرنے والی خواتین کے لیے پینشن بڑھا کر 4000 روپے کرنے کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حکومت نئی فلاحی اسکیموں، آبپاشی، انفراسٹرکچر اور شہری ترقی جیسے مسائل پر توجہ دے گی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس بار اسمبلی اجلاس میں پینشن پر اہم فیصلے کا اعلان ہونے کا امکان ہے۔ بجٹ اجلاسوں کے دوران اس کابینہ میں باضابطہ فیصلہ کیے جانے کا امکان ہے۔ توقع تھی کہ سنکرانتی کے موقع پر ان دونوں اسکیموں کے نفاذ کا اعلان کیا جائے گا، تاہم مالی حالات کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی۔ ZP انتخابات کے ساتھ ہی گریٹر حیدرآباد کے انتخابات، جنہیں 3 کارپوریشنوں میں تقسیم کیا گیا تھا، جلد ہی منعقد ہوں گے۔ اس کے ساتھ فلاح و بہبود کے ساتھ زیر التوا وعدوں پر عمل درآمد کا بجٹ میں اعلان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس تناظر میں بجٹ میں سیاسی مصلحت بھی ہے۔
1 किलो कीमत 100 रुपए है। 325। हैदराबाद में चिकन की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। हफ्ता को 1 किलो चिकन जिल्द के बगैर की कीमत 100 रुपए तक पहुंच गई। 325 दरी असना 1 किलो कच्चे चिकन की कीमत रुपए के दरमियान है। 750 और 800। दरामदात में कमी और धूप में इजाफे की वजह से हैदराबाद में चिकन की फरोख्त में कमी। आंध्रा ज्योति हैदराबाद में चिकन की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। हफ्ता को 1 किलो चिकन जिल्द के बगैर की कीमत 100 रुपए तक पहुंच गई। 325 दरी असना 1 किलो कच्चे चिकन की कीमत 100 रुपए के दरमियान है। 750 और 800 चिकन की कीमतों में 4 दिन से इजाफा हो रहा है। ऐसा लगता है कि यह सूरत हाल चिकन की दरामदात में कमी, चिलचिलाती धूप और सूरज की तपिश से मुर्गियों के मरने की वजह से पैदा हुई है। आ रहा है कि यह पहला मौका है कि चिकन की कीमत 100 रुपए तक बढ़ गई। 325 और ये कि यह इससे पहले कभी नहीं था। एक अंदाजे के मुताबिक ग्रेटर हैदराबाद में रोजाना 10,000 टन चिकन फरोख्त होता है। दुशहरा, दिवाली, संक्रांति और रमजान के त्योहारों के दौरान रोजाना 15-16,000 टन फरोख्त होती है। हैदराबाद चिकन के होलसेल ताजिरों के साथ साथ छोटे दुकानदार भी एक हफ्ता या 10 दिन के लिए काफी मुर्गियां खरीद कर फरोख्त करते हैं। मालूम हुआ है कि उनके पास मौजूद मुर्गियां शदीद गर्मी की वजह से मर रही है। अंदरमा हाउसिंग स्कीम तेलंगाना में फी अलहाल एक नाजुक मरहले में दाखिल हो रही है, जिसमें मार्च 2026 तक तामीराती डेडलाइंस, नई पाबंदियों और कानूनी निगरानी से मुताल्लिक अहम अपडेट्स हैं। ताज़ा तरीन पेशरफ्त मार्च 2026। मास हाउस वार्मिंग्स गिरोह परवेश वजीर बराए हाउसिंग पवनगोलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने हुक्काम को हुक्म दिया है कि वो 29 मार्च 2026 तक कम अज कम 1 लाख मकानात को फौरी कब्जे के लिए मुकम्मल करे। फेज 2 का आगाज हुकूमत का दूसरा मरहला शुरू करने का मंसूबा है। फेज 2 का आगाज हुकूमत इस स्कीम का दूसरा मरहला अप्रैल 2026 में शुरू करने का मंसूबा है। तामीर की आखिरी तारीख हुक्काम उन मुस्तफीद होने वालों के लिए पाबंदियां मनसूख करने की तैयारी कर रहे हैं जिन्होंने तामीर शुरू नहीं की है, मसलन बुनियाद डालने में नाकामी अहमद ताकि उन फंड्स को दूसरे अहल खानदानों को दोबारा मुख्तस किया जा सके। कानूनी जांच तेलंगाना हाई कोर्ट ने हाल ही में अलॉटमेंट के अमल में मुबैना बेज़ाब्तगियों और बदउनवानी से मुताल्लिक एक सुमोटो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बिल की समाअत की, जिसमें रियासत से जवाब तलब किया गया। हुक्काम और CBI स्कीम के फ़वाइद और मालियाती ढांचा। माली एआनत अहल मुस्तफीद अफराद को मकान की तामीर के लिए 5 लाख मौसूल होते हैं, जो काम की पेशरफ्त की बुनियाद पर 4 किस्तों में बराह रास्त बेनिफिट ट्रांसफर DBT के जरिए जमा किए जाते हैं। गैस की फराहमी की तरजीहात के लिए ताज़ा तरीन हिदायत वाज़ेह है। ईरान जंग ने मुल्क में खाना पकाने वाली गैस की फराहमी को शदीद मुतासिर किया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। घरेलू और तिजारती में कोई फर्क नहीं है। इससे अवाम के तमाम तबकात मुतासिर हुए हैं। सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि होटल मालिकान यकदम छुट्टियां दे रहे हैं, जिससे इसकी शिद्दत का अंदाजा लगाया जा सकता है। AP और तेलंगाना समेत पूरे मुल्क में यही सूरत हाल पैदा हो गई है। लोगों को खाना पकाने के लिए दूसरे ज़राए पर इन्हिसार करना पड़ता है। इन पेशरफ्तों के दरमियान दिल्ली हुकूमत ने तरजीह पर मबनी तकसीम की पॉलिसी का ऐलान किया है। ये फैसला मरकजी वजारत पेट्रोलियम के हुक्म पर लिया गया है। तिजारती सिलेंडरों की यौमिया तकसीम औसत खपत के तकरीबन 20% तक महदूद है। इस फैसले से तिजारती इदारों को ईंधन की दस्तियाबी मुतासिर होगी। दिल्ली आमतौर पर रोजाना तकरीबन 9,000 तिजारती सिलेंडर फराहम करता है। हुकूमत ने कहा है कि नई पॉलिसी के तहत सिर्फ 1,800 सिलेंडर ही तकसीम किए जाएंगे। वजारत खुराक और शहरी सप्लाई ने इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया है। उसने शहर की औसत यौमिया तिजारती खपत का सिर्फ 20% फराहम करने का फैसला किया है। इसके लिए कमर्शियल सारिफीन को 8 जुमरों में तकसीम किया गया है। 1. हस्पतालों, तालीमी इदारों, रेलवे और हवाई अड्डों को अव्वलीन तरजीह दी गई है। 100% गैस मुख्तस की जाएगी। उनके लिए कोई कोटा नहीं होगा। 2. सरकारी महकमे और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कैंटीन चला रहे हैं को दूसरी तरजीही जुमरे में शामिल किया गया है। उन्हें 236 सिलेंडर अलाट किए जाएंगे। 3. रिसत्तूरा और प्राइवेट कैंटीन तीसरे जुमरे में आते हैं। उन्हें 762 सिलेंडर फराहम किए जाएंगे। इस हद से तजावुज नहीं करना चाहिए। 4. होटल, मेहमान नवाजी के यूनिट और गेस्ट हाउसेस चौथी किस्म में शामिल हैं। उन्हें 72 सिलेंडर फराहम किए जाएंगे। 5. डेयरियों, बेकरियों और मिठाई की दुकानों को 5वीं तरजीह के तहत 200 सिलेंडर मुख्तस किए गए। 6. कैटरर्स और बैंक्वेट हाउस को छठी तरजीह के तौर पर शनाख्त किया गया है। उन्हें 162 सिलेंडर तकसीम किए जाएंगे। 7. 7वें तरजीही फहरिस्त में ड्राई क्लीनिंग, सफाई, पैकेजिंग और फार्मास्यूटिकल यूनिट्स शामिल हैं। उनको 18 सिलेंडर मिलेंगे। 8. खेलों की सहूलियात और स्टेडियमों को 8वीं जुमरे के तौर पर 150 सिलेंडर फराहम किए जाएंगे। मैं आपका भाई हूं और मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। इफ्तार डिनर पर CM रेवंत।
सीएम रेवंत रेड्डी ने एलबी स्टेडियम में इफ्तार डिनर में शिरकत की। उन्होंने अक़लियतों की बहबूद और 4% रिजर्वेशन पर अहम तबसरा किया। उनकी हुकूमत ने अक़लियतों को बहुत कुछ दिया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत अक़लियतों को तरजीह दे रही है और वो रियासती हुकूमत के जरिए नाफिज किए गए हर फलाही और तरक्याती प्रोग्राम में अक़लियतों को शेयर का हिस्सा देकर उन्हें तरक्की की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला ने आज एलबी स्टेडियम में रियासती हुकूमत की तरफ से मुनक़िद इफ्तार पार्टी में शिरकत की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि रमज़ान अल मुबारक का मुक़द्दस महीना मुआशरे में इत्तेहाद और भाईचारे के जज्बे को तक़वियत देगा। उन्होंने इस हुकूमत से मुतालबा किया कि अब की हो, मैं अब का भाई हूं, हम सब ने मिलकर हैदराबाद और तेलंगाना रियासत को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत को अब सबके आशीर्वाद की जरूरत है। हम आपके लिए हाजिर होंगे। सीएम ने कहा कि आज सैकड़ों अक़लियती नौजवानों को तालीम और मुलाजमत के मौके मिलने की वजह कांग्रेस हुकूमत की तरफ से अक़लियतों के लिए लाया गया 4% रिजर्वेशन। उन्होंने कहा कि हुकूमत मरबूत हॉस्टल्स के जरिए ताउन कर रही है। हम दुनिया में जंगी हालात देख रहे हैं। वो हिंदुस्तान में हमारे दरमियान इख्तिलाफात पैदा करना चाहते हैं। आइए हम इस वहम में ना पड़ी और हम सब मिलकर तेलंगाना को मुल्क के अंदर तरक्की की राह पर गामजन करने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत अक़लियतों की इतनी ही मदद करेगी जितनी इसे जरूरत है। उन्होंने कहा कि अक़लियती रहनुमा अज़हरुद्दीन को काबीना में शामिल किया गया है। अक़लियतों के लिए 4% रिजर्वेशन के नफाज में कलीदी किरदार अदा करने वाले शबीर अलियानी को हुकूमती मुशीर मुकर्रर किया गया है। 8 अक़लियतों को मुख्तलिफ कारपोरेशनों का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है और स्पोर्ट्स पर्सन सिराज और नुक्तज़रीन को एजाज से नवाजा गया है। इस इफ्तार दावत में वज़रा, MLA, AIMIM के सरबराह असद अल-दीन ओवैसी और दीगर ने शिरकत की। अपडेट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट में जरूर बता।